शहर की तमाम खबरें और पुख्ता जानकारी समय के समय सारी जानकारी लेने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। पानीपत कोर्ट में हम लोग खड़े हैं और पुलिस ने 2 दिन पहले जो लिस्ट जारी की है उसमें कुछ समाज सेवियों के भी नाम है और कुछ उन लोगों के नाम है जो थानों में कभी जाते ही नहीं है। तो आज वर्क सस्पेंड हो रखा है और ये कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनका कहना है कि पिछले कई सालों से वो तो थाने में नहीं जा रहे थे। उसमें एक बड़ी बात यह है कि कृष्ण नाम एक मांडी वाले का नाम आया है, उसकी डेथ हुए भी कई साल हो चुके हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि आज क्या मामला है, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप है जी। संदीप, आपका भी नाम लिस्ट में आया? मेरा भी नाम लिस्ट में है। कहाँ से हो आप? मैं नांगलखेड़ी से हूँ। अच्छा, क्या नाम आया है? दलालों की संख्या जो है सीधा साधा दी गई है, सक्रिय दलाल बताए गए हैं। देखो ना, तो हम कभी थाने में जाते हैं, थाने में जाएंगे हमारी रिकॉर्डिंग तो होगी। अगर मान लो हम पैसे लेते हैं तो वो अधिकारी कौन सा जिसको हम पैसे दे रहे हैं और जिससे हमने पैसे लिए हैं उनको हमारे सामने ले आओ। ये कृष्ण मांडी है, 4 साल से ये एक्सपायर हो रहा है। ये बताओ जिंदा कैसे हो गया, कैसे इसने पैसे ले लिए? तो ये तो किसी ने अपना साजिश के तहत हमारे नाम लिए हैं और इसकी जांच करी जाए। और प्रशासन ने सोच समझ के तब हमारा नाम उजागर करना चाहिए था, पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी। जो असली दलाल है उनके नाम नहीं आ रहे, हमारा नाम आ रहा है जो इज्जतदार आदमी है। ये कृष्ण मांडी है, देखो 4 साल से एक्सपायर है, बताओ इसका कैसे दलाल हो गया ये? मतलब आपको लगता है कि फर्जी लिस्ट है या आपकी मतलब इज्जत खराब करने के लिए बनाई? इज्जत खराब करने के लिए कुछ ये शरारती तत्व हैं जिन्होंने नाम दिया है ये। आपने वो लिस्ट पढ़ी है? लिस्ट में मतलब हमने सक्रिय दलाल तो ऐसे तो सीधा किसी के मुंह पे नहीं कहा जाता और पूरी लिस्ट में यही चीजें दिखाई गई है। कोर्ट में भी अगर कोई मुजरिम है इतना उसको सजा नहीं होती ना, कोर्ट सजा नहीं देती। मुजरिम न्यूज को बनाती तब तक उसको भी मुजरिम नहीं कहा जाता, और ये तो पहले मुजरिम बना रहे हैं। हम इनके पास हमारे खिलाफ सबूत हो, भाई किससे पैसे लिए ले आओ उसको, और किस अधिकारी को पैसे दिए उस अधिकारी को भी लेके आओ ना, उसका भी नाम उजागर करो। अपने अधिकारी को क्यों छिपा रहे हो? अगर हमने पैसे लिए तो अधिकारी ने भी तो लिए होंगे हमसे, उसका नाम ले आओ आगे। मतलब रिश्वत देना पाप है तो लेना भी तो पाप है। अगर मान लो हमने पैसे लिए तो किसी अधिकारी ने तो हमारे से लिए होंगे पैसे, उसके नाम के तो लिए हैं, तो उसको भी तो सामने ले आओ। और थाने में हमारी रिकॉर्डिंग निकलवाओ, वहां से पता करो, देखो कितनी बार थाने में जाते हम। तो ये तो भाई साहब मिली भगत है, ये एक रंजिश के तहत नाम लिए गए हैं। रंजिश के तहत नाम लिए गए। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुभाष रंगा नाम है जी। रंगा जी, आप कहाँ से हो? रेर कला गाँव है। लिस्ट में आपका भी नाम? हाँ, मेरा भी नाम है सर। थानों में आते जाते हो कि लेन देन वाली जो बात आ रही है, पुलिस वालों को पैसे दे के या शिकायतकर्ताओं को पैसे दे के, ऐसे कुछ? नहीं सर, हमने कभी किसी से पैसा लेके कभी दिया है और ना ही कभी लिया है, ना हमारी कोई शिकायत है। ये तो अभी मैंने ना सरपंच का इलेक्शन फाइट किया था, ठीक है, तो मैं 1400 वोट आई थी, मैं उसमें हार गया था और उसी के रंजिश मेरा नाम दुआया गया है इसमें। रंजिश मतलब ये कुछ पुलिस के पास आप मानते हो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ इस चीज़ का होगी? और आप थाने में कितने सालों से नहीं गए? थाना है जी, मैं 1 साल में मुश्किल से 2-3 बार गया हूँ। मेरी लोकेशन निकलवाई जाए थाने की, थाने में 1 साल की लोकेशन निकलती है सर। थाने की लोकेशन निकलवाओ, उसमें पता लग जाएगा हम कितनी बार थाने में गए हैं। कोई हमारे खिलाफ किसी गांव से या कोई पानीपत शहर से किसी एक आदमी की कंप्लेंट हो, भी मेरे से पैसे लिए हैं और ये मेरा मुकदमा नंबर था, इस मेरी दरखास्त के बारे में गए थे, मैं उसके साथ गया और भाई उससे पैसे लिए या मैंने पुलिस के दिए या ना दिए, तो उसके बाद ही तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर एक एक्ट है इसमें, अगर कोई किसी से पैसे लेता है ना, दबाव बना के लेता है, तो उसकी कंप्लेंट जाती है तो पुलिस मुकदमा दर्ज करे उसके खिलाफ। कोई भी ले उसके खिलाफ एक्ट है, उसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो ये ऐसे जो लिस्ट जारी करती तो एक आदमी का मान सम्मान इज्जत भी होती होगी कुछ। तो हम तो एसपी साहब से ये कहेंगे भी इसकी जो सच्चाई है वो तो निकालो। सच्चाई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? बहुत नरेंद्र सिंह है भाई साहब। नरेंद्र, कहाँ से आप? गांव बिंजोल से। अच्छा, ये लिस्ट तो सामने आ गई, नाम पता लग गई। ये लिस्ट तो अंदर खाते तो लिस्ट जारी हो ही रखी थी, थानों में जानी थी। ये तो शुक्र है वॉइस ऑफ पानीपत के पास लिस्ट आई तो हमने जारी कर दी और भी मीडिया ने भी जारी की है। मान सम्मान में ठेस पहुंचती है। अब आगे क्या करोगे आप? भाई साहब, पहली तो बात हम इसके लिए ये पूछना चाह रहे हैं, जो जिसको हमने पैसे दिलवाए या जिससे दिए वो बंदा भी सामने आना चाहिए। पुलिस अपने को क्यों छुपा रही है? अगर हम चोर हैं तो जो दलाल की संज्ञा दी है, एक किस्म की गाली देने की बात हमारे को बोली गई। कोर्ट में भी जब तक केस चल रहा बंदे का तब तक उसको मुलजिम करार नहीं, वो भी विचाराधीन होता है, ना कि दलाल या कोई दोषी साबित होता है। और मैंने 2 इलेक्शन अपने खुद के लड़े हैं गाँव में और बढ़िया फाइट, 32 वोटों से हराया गया।
तो उन लोगों के ऊपर क्या होगी। फिर मैं छोटे बड़े इलेक्शन में हर मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, चाहे सांसद का हो या कोई पंचायत का हो या कोई विधायक का हो। तो आप भी समझो गांव की राजनीति न, तो इसमें थोड़ा बहुत तो फर्क हो जाए आपस में, बूथ के अंदर का सुनी हो या जैसे तैसे भी। एक कोई मना पता लग गया किसी अपने गांव के बंदे से कि भाई CID का किसी का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे गांव में कौन दिखता है थाने चौकी के या समझौते वगैरह कोई जाकर गांव में कोई करवा रहा है कि हाँ भाई मैंने भाई मारे वाले मारे मतलब मारे जमींदारा में तो ऐसा कुछ है नहीं। जिमरा के 5-4 नाम दिए हैं मैंने, लेकिन वो बंदा अब इस बात से मुकर रहा है। कल मैंने बात करी, कल बोलिया नहीं वो तो पुरानी बात होगी, वह या नहीं है जो तू कह रहा, वह तो जो 3 बच्चे गुजरे वह बात थी। तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। हाँ, हम उस बंदे ने लिया जिससे हमने पैसे दिए या दिलवाए, हम किसी का चाह का कप नहीं पी जिंदगी में। मैं गांव के विकास के लिए अपना जेब से खर्च करता हूं। अब भी वीडियो मैडम से पूछो या JCB वाले से पूछो, बहादुर सड़क पे एक नाला कच्चा 1.5-2 किलोमीटर का मैंने 26,000 रुपये अपने पल्ले से JCB वाले को देकर साफ करवा रखा। लेकिन फिर इस हिसाब से तो कोई समाज सेवी है जो समाज में बैठने वाला को थाने बताने में जाएगा। आपको भी थोड़ा समाज सेवी जो हमारे को बोल जाएगा भाई अपने आप को समाज सेवी बताते हैं मतलब, लेकिन हम तो एक्चुअली में समाज सेवी है। हमारे बाप की भी रुचि यही थी और हमारी भी रुचि यही है। हम हमेशा समाज में जब से स्वदेशी हमारी समाज के लिए काम करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने घर खेत का सवेरे 10 बजे 11 बजे तक काम करते हैं और समाज के कामों में लगते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की विचारधारा भी यही है। आप कौन सी पार्टी से? BJP से। हाँ, दिक्कत ही यह लोगों को है, दिक्कत ही आपने अपने BJP वालों के सामने बात नहीं रखी कि मतलब ये क्या चल रहा है, कैसे? बोले विधायक के पास भी हम गए, संजय भाटिया के पास भी गए। हाँ, आज भी गए, कल भी गए। क्या बोल रहे हो? उन SP साहब से बात भी करी। SP साहब ने कहा कि भाई मेरे को तो नॉलेज नहीं कहाँ से क्या आया। मैंने फिर बोलिया, मैं देखो साइन रहे इस लिस्ट के नीचे। तो इसने कहा भाई 11 बजे हमारे पास भेज दे, मिल लेंगे। हाँ, आज मिलने जाओगे? आज हाँ, अभी 11। हाँ हाँ, लेकिन लिस्ट तो है ये आपके पास, लिस्ट में तो नाम तो आ ही रखा है, उससे कैसे डिनाई हो जाएगा? नहीं, हम इसमें संतुष्ट कैसे होंगे? हमारी बेइज्जती तो पूरे देश में, दुनिया में कहूँगा मैं तो, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से भी फोन आया हमारे पास। बेइज्जती तो हमारी वैसे हो रही है, तो हम घर में बैठ कर कैसे समझौता कर लेंगे? हाँ, SP साहब या तो लिखित में माफी मांगे या फिर ये SP ये तो करनाल IG से लिस्ट जो है ना जारी हुई है, CID की रिपोर्ट, उच्च अधिकारी कोई भी आए, साइन तो SP के चल रहे हैं। SP के साइन है ना इस पे, हम तो SP को कहेंगे। अच्छा, आपका भी नाम है क्या? हाँ जी, अपना भी नाम है कृष्ण गोपाल मतलोडा से। हाँ जी। अच्छा, आप भी थाने बताने जाते हो मतलब जिस हिसाब से? नहीं, थाने में जाते तो है जी, मान ले कोई समझौता भी साइन नहीं है, कोई कभी किसी के साथ चले गए, ऐसे ही सेवा में रहते हैं हम, ऐसी तो कोई बात नहीं हमारी। चुनाव लड़ रखा है? नहीं, कुछ नहीं जी, ना कोई से कोई चुनाव नहीं जी, कोई किसी का पक्ष नहीं है, निर्दलीय बिल्कुल साफ नीति से रहते हैं हम मतलोडा में। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है फिर आपका नाम क्यों आया भाई? ये तो बहुत दुख की बात हो रही है जी हमारे लिए। तो भाई दलाल कहना कोई छोटी बात है क्या? है सबसे बड़ी बात तो ये, सबका फोन आया मेरे पास, वर्मा जी आप भी दलाल हो गया, बता कितनी शर्मिंदगी है। मान सम्मान को ठेस पहुंच, कमाल की बात है जी। इस हाल में तो बहुत क्या करने का दिल करता है। रिश्तेदार का फोन आता हमारे पास, आगे क्या नाम आ रहा जी? माँ जी कोई नहीं, कोई शरारत होगी मान ले, इससे क्या कह इसके हम। सर मेरे को करीब 1400 वोट मिली गाँव से, वो 1400 आदमी कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे आप बताओ? हाँ, गली मोहल्ले में निकलते होंगे लोग, पता नहीं किस नजर। नहीं सर, काम के लिए किसके पास जाएंगे? जब 1400 वोट उन्होंने मेरे को डाली, तो काम के लिए मेरे पास आएंगे गाँव में, दुख में सुख में जाएंगे, उनके साथ जाएंगे नहीं हम कहीं। तो इन्होंने बिल्कुल पाबंद लगा दिया, भाई थाने चौकी कोई नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाएंगे? अपोजिट में जाएंगे, वहाँ जूते खाएंगे, वो लगेंगे ना सर, है? तो अब जो ये डेथ सर्टिफिकेट आपको दिया हमने दिखाया है, उसका क्या कसूर है? कटवा के ले आऊं, उसका क्या कसूर है सर? जो डेथ सर्टिफिकेट आया है, जो मरा हुआ आदमी है कृष्ण जी 17 नंबर पे लिस्ट में, वो कहाँ चला गया? तो ये लिस्ट आप देखो ना कि जब एक मरे हुए आदमी का भी है, तो इसका मतलब तो वेरीफाई नहीं हुई लिस्ट ये, और ना ही किसी आदमी का वेरीफाई हो या भाई क्या किसी का क्या दोष है क्या नहीं है। और अच्छा, आपको भी नाम आ रहा है? अच्छा जी, मेरा नाम आ रहा है लेकिन जात अलग है। मेरा नाम नरेश है। नरेश कहाँ से आप? डार गांव से। डार गांव से आप? मैं 1996 में पानीपत में दिहाड़ी करने के लिए आया था, और आज भी मैं ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला सेक्रेटरी हूँ, मास्टर।
2 इलेक्शन में जिला परिषद के लड़ चुका हूँ, पंचायत मेंबर 2000 में रह चुका हूँ, 2001 में। उस टाइम मेरे साथ मारपीट हुई थी। संघर्ष करना मेरी फितरत है, ठीक है। और जिन लोगों ने ये नाम दिया है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं पुलिस के खिलाफ सबूत हैं, जो पुलिस मुजरिमों को रपिए दे के छोड़ती है। और हम हमारे जैसे जब जानकारी होने के कारण, कानूनों की जानकारी होने के कारण कोर्टों में आने से जानकारी हासिल की, अफसरों के पास बैठकर जानकारी हासिल करी, वकील साहबों के पास बैठकर जानकारी हासिल करी कानूनों की, उन कानूनों के माध्यम से जो पुलिस कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ हम लड़ते हैं। और मैं सबूत देता हूँ प्रशासन को। आज भी मेरा मुकदमा चला हुआ है, कोर्ट में जाने वाला हूँ मैं 6 पुलिस वालों के खिलाफ। जबरदस्ती निर्दोषों को उठा के पीट देते हैं ये पुलिस वाले, जिन्होंने हमारे नाम दिए हैं। या तो हमारे को सबूत दे, हाँ फलाना लेन देन कर रहा है, ये खुद चोर है जो हमारे को चोर बता रहे हैं। सर, ये आपका नाम आ गया तो आप पुलिस वालों के खिलाफ बोलने लगे, तो ये आपका तो मान सम्मान बनता है। आप रह चुके हो, इलेक्शन लड़ चुके हो, आपको मन नहीं कहता था कि मैं पहले पुलिस वालों के खिलाफ जो है मीडिया के सामने पुलिस वालों के खिलाफ? मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। एक मुकदमा था एक लड़के को अलग नहीं, आप 5-6 पुलिस वालों को जो नाम ले। हाँ जी, विजेंद्र त्यागी है मेरा भाई, CIM उठा के 2 पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया था मैंने 2 दिन, SP साहब के खिलाफ। 6 के खिलाफ मैंने कंप्लेंट कर रखी है। और लोकायुक्त में अभी मेरा मुकदमा हुआ है, मैं हाईकोर्ट में जान लग रहा हूँ। मेरे पहले इन्होंने वो मेरे खिलाफ भी लेडीज से भी मुकदमा कराया था मेरे खिलाफ इन लोगों ने। हाँ जी, मेरे वो मुकदमा खारिज हुआ था। और मैं सदा से ऑटो वालों के लिए, गांव के लोगों के लिए संघर्षशील आदमी हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी से 2000 में ज्वाइन करी थी मैंने, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रह चुका हूँ, 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये नाम दिए हैं, मैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये दिया है। गांव से होंगे कुछ रंजिश, गांव से निकलती है? मैं नहीं पता जी गांव ने करवाई है या प्रशासन वालों ने करी है। मेरा तो सिर्फ इतना आशक है, जिन पुलिस वालों के खिलाफ हम लड़ते हैं ना जाके, जो कार्रवाई नहीं करती, कई लेडीज मुलाजिम ऐसी हैं लोगों से रुपये लेकर केस को रफा दफा करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता SP साहब? मैं देता हूँ सबूत, उसको करके दिखाए कार्रवाई। लोगों को बेवकूफ बना रखा है। क्या सबूत है? सबूत में 376 का मुकदमा था एक किला थाने में, यूपी का। जब कंप्लेनेंट गई, धक्के देकर उसको निकाल दिया गया। मेरे पास आए, मैंने खुद जाके अब कंप्लेंट कराई, मुकदमा आज 7 साल की सजा बोली हुई उस लड़के को। ये है प्रशासन का काम, ठीक है। और आज मेरे साथ जाती जितनी हो रही है, हमें पता है पुलिस क्या करती है। और ये लोगों को हमने तो कोर्ट में आने के बाद ये सीनियर लोगों से सीखा है कानून क्या चीज़ है, इसलिए हम इनके आगे बोलते हैं तो इनको जलन होती है। दलाल ये खुद बिठा के रखते हैं थाने में, दलाल खुद हैं, दूसरों को दलाल कहते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो अधिकारी नुका है कि ये दलाल हैं, मैं उनको साबित करता हूं दलाल पुलिस वाले कौन कौन है, कैसे हैं वो दलाल। बाय नेम सब, बाय नेम क्या, जो मेरे मुकदमों में अभी एक SI है, क्या है उसका नाम, अभी सिराना थाने की बात है, मेरा ही मुकदमा, मेरा पर्सनल मुकदमा घर का। उस SI ने मेरी डॉक्टरी नहीं होनी थी मेरी लड़की की, जो मेडिकल के डॉक्टर से मिलकर, और झूठा साइन कराया जबरदस्ती, मतलब उसके खिलाफ करके दिखाया ना, मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है। अपने अधिकारियों को कंप्लेंट नहीं करते ये लोग आम जनता को, भोली भाली जनता को मतलब लुटे हैं, उनको जलील करें थाना में, और जब कोई बोलने वाला आ जाए उनके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं ये लोग।